जय हरि विष्णु। सनातन धर्म की जय। भागवत गीता की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, भागवत गीता से कर्म के सिद्धांत की कथा लेकर आया हूँ। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। अच्छे कर्म व्यक्ति को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वही बुरे कर्म मानव को पतन की ओर ले जाते हैं। भागवत गीता के अनुसार मनुष्य को अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। जय श्री कृष्णा। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं: क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वो सभी क्रियमाण कर्म ही कहे जाते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 18 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, वह सभी मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है और सभी प्रकार के कर्मों में लिप्त रहते हुए भी दिव्य अवस्था में रहता है। गीता अध्याय 6 श्लोक 27 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मानता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 29 में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अनुभव करता है, अर्थात देखता है, इसके अलावा जो भी नए कर्म या उसके संस्कार बनते हैं वे सभी मनुष्य में ही बनते हैं, पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं, क्योंकि वे योनियाँ केवल कर्म फल भोग के लिए ही मिलती हैं। वास्तव में कर्म कर्म ही होता है। कर्म के प्रकार नहीं हुआ करते, परंतु समय के अनुसार भूत एवं वर्तमान के अनुसार कर्म के प्रकार कहे गए हैं। इस प्रकार कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। ये तीनों संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म का निरूपण हमारे संतों ने अपने ग्रंथों में गीता तथा उपनिषद का प्रमाण देते हुए किया है। इन तीनों कर्मों के बारे में जानते हैं। पहला संचित कर्म। संचित का अर्थ होता है एकत्र, संचय या इकट्ठा किया हुआ। इस प्रकार संचित कर्म का अर्थ है वो कर्म जो एकत्रित है, अर्थात संचय किया हुआ कर्म या इकट्ठा किया हुआ कर्म। संचित कर्म अर्थात अनेक पूर्व जन्मों से लेकर वर्तमान में किए गए कर्म के संचय को संचित कर्म कहा जाता है। ये कर्म अनंत हैं, क्योंकि हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं और उनमें नए नए कर्म जाकर एकत्र होते रहते हैं। यानी हमारे ही अनेकों जन्मों के एकत्र पाप या पुण्य कर्मों के संचय को संचित कर्म कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, उन सब को मैं जानता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते हो। अर्थात भगवान अनंत बार अवतार लेते हैं,
साथ ही जीव भी अनंत बार जन्म ले चुका है, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है एवं अनादि काल से ब्रह्मांडों का प्राकट्य एवं प्रलय होता रहता है। अतः जीव के अनंत जन्मों के किए गए अनंत कर्मों अर्थात संचित कर्म को भगवान जानते हैं, परंतु जीव को उन संचित कर्मों के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि हमें इसी जन्म में किए गए सभी कर्मों का ज्ञान नहीं है। तो फिर हमारे अनंत जन्मों के किए गए कर्मों का ज्ञान कैसे हो सकता है। अतः संचित कर्म हमारे ही अनेकों जन्मों के किए गए कर्मों का संग्रह है, जिसे हम नहीं जानते, परंतु भगवान अवश्य ही जानते हैं, क्योंकि भगवान ही हमारे द्वारा किए गए सभी कर्मों का फल देते हैं। दूसरा प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध को दूसरे शब्दों में भाग्य भी कहते हैं, अर्थात हमारे संचित कर्मों में से अंश मात्र कर्मों का इस जन्म में भोगना है, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इसके अलावा हमारे जन्म से पहले और हमारे कर्मों के अनुसार हमें इस जन्म में किसके घर में जन्म लेना है, वो भी हमारे प्रारब्ध कर्मों के द्वारा ही निर्णय होता है। इस प्रकार संचित कर्मों में से थोड़ा सा अंश मात्र को निकालकर हमारा भाग्य निर्धारित किया जाता है। सरल शब्दों में हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा बुरा घटित होता है और जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, वह सभी प्रारब्ध कर्म हैं। इन पर हमारा नियंत्रण इसलिए नहीं होता क्योंकि भगवान हमें प्रेरित करते हैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल को भोगने के लिए, क्योंकि अगर भगवान हमें प्रेरित नहीं करेंगे तो कर्मों का फल कैसे मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हे अर्जुन, केवल कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फलों में नहीं। अर्थात हमें सिर्फ अच्छे बुरे कर्म करने का ही अधिकार है, फल देने का अधिकार सिर्फ भगवान को है। अर्थात प्रारब्ध कर्म जो अच्छे हैं तो वह हमारे अच्छे कर्मों का फल है, अगर जो बुरे हैं वह बुरे कर्मों का फल है। अतः प्रारब्ध कर्म हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल है, जो हमारे द्वारा किए गए पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्मों से निर्धारित होता है। दूसरा क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म, क्रियमाण शब्द का अर्थ है वह कर्म जो किया जा रहा है, जो कर्म हो रहा है, अर्थात जो कर्म अभी वर्तमान समय में किए जा रहे हैं उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। यानी हम जो भी पुण्य या पाप कर्म वर्तमान समय में करते हैं उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। क्रियमाण कर्म दो तरह के होते हैं, शुभ कर्म और दूसरा अशुभ कर्म। जो कर्म शास्त्रानुसार विधि विधान से किए जाते हैं वे सभी शुभ कर्म कहे जाते हैं, और जो कर्म काम क्रोध लोभ मोह अंध अहंकार आसक्ति आदि के साथ शास्त्र निषिद्ध द्वारा किए जाते हैं वे सभी अशुभ कर्म कहे जाते हैं। शुभ या अशुभ प्रत्येक क्रियमाण कर्म के अनुसार एक फल अंश बनता है तो दूसरा संस्कार अंश, परंतु दोनों अंश भिन्न भिन्न होते हैं। क्रियमाण कर्म फल अंश के दो भेद होते हैं, दृष्ट अंश और दूसरा अदृष्ट अंश। इनमें दृष्ट अंश के भी दो भेद होते हैं, तत्कालिक दूसरा कालांतरिक। जैसे स्वादिष्ट भोजन करते समय जो रस आता है वह अत्यंत सुखद होता है तथा उससे जो प्रसन्नता मिलती है और तृप्ति होती है
वही दृष्ट अंश का तत्कालिक फल है और भोजन के पश्चात आयु, बल, आरोग्य आदि का बढ़ना दृष्टि अंश का कालांतरिक फल है। इसी प्रकार अदृष्ट अंश के भी दो भेद होते हैं, लौकिक और परलौकिक। जीते जी ही फल मिल जाए, इस भाव से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मंत्र, जप आदि शुभ कर्मों का विधि विधान से करना और पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि का प्राप्ति होना, यह सभी अदृष्ट अंश के लौकिक फल हैं। और मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, इस भाव से विधि विधान से यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों का करना अदृष्ट अंश का परलौकिक फल है। यह दृष्ट का कालांतरित फल और अदृष्ट का परलौकिक फल दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, फिर भी दोनों में अंतर होता है, क्योंकि जो कालांतरिक फल है वह सीधे प्रकार से मिलता है, प्रारब्ध बनकर नहीं, पर जो लौकिक फल है वह प्रारब्ध बनकर ही मिलता है, सीधे प्रकार से नहीं मिलता। कर्म का सिद्धांत जैसे को तैसा के आधार पर कार्य करता है। अगर बड़े बुजुर्गों की भाषा में कहा जाए तो आपने जैसा बीज बोया है तो आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। अर्थात यदि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो इसका फल आपको इस जन्म में या आपके आने वाले जन्मों में अच्छा ही मिलेगा। ठीक इसी प्रकार यदि आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो कभी ना कभी उसके अनुसार आपको बुरा ही फल प्राप्त होगा। कभी कभी कर्म का फल क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म दोनों को मिलाकर भी प्राप्त होता है। अर्थात जब कभी हम सोचते हैं कि इस जन्म में हमने बुरा कर्म किया ही नहीं तो हमारे जीवन में इतनी मुसीबत और कष्ट क्यों हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने अपने पिछले जन्म में इस प्रकार के बुरे कर्म किए होंगे जिसका फल आपको इस जन्म में मिल रहा है। कर्म फलों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे आपको कोई बंधन ना हो और ना ही कोई कार्मिक बंधन मिले। भागवत गीता में कहा गया है कि निष्काम भाव से फल की इच्छा किए बिना सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर कर्म करना ही कर्म बंधन से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है। कर्म बंधन से मुक्ति का दूसरा उपाय यह है कि आप अपने सभी कर्मों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपके कर्मों के लिए माफ़ कर दे। साथ ही आपके साथ जो भी लोग बुरा करते हैं उन्हें अपना प्रारब्ध मानकर खुशी से स्वीकार कर लें और सभी लोगों को माफ़ कर दें। सभी श्रोता बंधु समझ गए होंगे कि कर्म क्या है और कर्म का सिद्धांत कैसे कार्य करता है। जय श्री कृष्णा। श्रोता बंधु, कर्म क्या है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं तथा कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, रोचक कथा को सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि विष्णु सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।